हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये हमारी अब थर्ड वीडियो है फॉर क्विक रिवीजन ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। और क्लास हमने फर्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज़ व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना क्लास? तो जब कोई भी चार्ज मोशन में होगा तो दैट मोशन ऑफ चार्ज इज़ व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना क्लास? और क्लास हमने फिर सेकंड वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना क्लास? तो उस पर फिर हम लोगों ने उसमें न्यूमेरिकल्स किए थे और फर्दर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जो कि पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। ठीक है ना क्लास? अब क्लास हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ओम्स लॉ। ठीक है ना? तो ओम्स लॉ के बारे में क्लास सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है ना क्लास? तो मतलब अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो किसी भी कंडक्टर से, किसी भी वायर से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस वायर के अक्रॉस जो तुमने पोटेंशियल अप्लाई किया है। ठीक है ना क्लास? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। ओके क्लास? तो क्लास अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। बेसिकली जब हम बोल रहे हैं कि किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है क्लास? अब क्लास जो कंडक्टर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों कर सकते हैं? बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो क्लास अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या रेस्ट पर होंगे किसी कंडक्टर में? नहीं, ये मोशन में होंगे, क्योंकि कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी मटेरियल हो, उसके पास थर्मल एनर्जी होती है। और थर्मल बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर, जो थर्मल एनर्जी होती है वो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। लेकिन होता क्या है क्लास? जब हम किसी कंडक्टर या किसी वायर के क्रॉस किसी सेल को कनेक्ट करते हैं तो आओ उसको समझते हैं अब हम लोग। फॉर एग्जांपल क्लास ये मेरे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है, ये येलो कलर में, और इसको क्लास अब हम जूम करके देख रहे हैं, इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं। ठीक है? तो क्लास अगर हम इस वायर को जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर हमें बहुत सारे क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्लास ये जो बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये रैंडम मोशन में होंगे। ठीक है ना? लेकिन क्लास होता क्या है, जब हम किसी सेल को इसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो हमें पता है सेल के पास दो तरह के टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल बेसिकली हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल हमारा लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्लास अगर तुम ध्यान से देखो, कंडक्टर का ये वाला एंड किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो क्लास वो वायर के इस एंड को भी कैसा कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। मतलब किस पे ले आएगा? हाई पोटेंशियल पर ले आएगा। ठीक है ना? मीन्स वायर का ये एंड कैसा हो जाएगा? हमारा हाई पोटेंशियल। उसी तरह से क्लास अगर तुम देखो, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल सेल का वो इस एंड से कनेक्ट है वायर के, तो क्लास ये वायर के इस एंड को कैसा कर देगा? एलपी कर देगा, नेगेटिव कर देगा। मीन्स दिस एंड ऑफ द वायर विल बिहेव लाइक लो पोटेंशियल। तो क्लास इसका मतलब अब इस वायर के दोनों एंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। वन एंड इज़ हाई पोटेंशियल और दूसरा वाला एंड इज़ लो पोटेंशियल। अब क्लास अगर तुम ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो क्लास उसकी वजह से अब इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे जिगजैग डायरेक्शन में, ठीक है ना, कंडक्टर के अंदर ही कैसा मूव कर रहे थे? रैंडमली मूव कर रहे थे। लेकिन अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक लेफ़्ट साइड क्या लगने लगा? फोर्स लगने लगा। प्लस ने माइनस को खींचा, माइनस ने माइनस को धकेला, प्लस माइनस को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल किया। तो क्लास अब ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने लगेंगे, खिसकने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। किस एंड की तरफ? हाई पोटेंशियल की तरफ। और क्लास हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल से किधर की तरफ मूव करता है? हाई पोटेंशियल की तरफ। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से किधर की तरफ जाने लगेंगे? हाई पोटेंशियल। और इन कनेक्टिंग वायर, सो क्लास ये इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे? थ्रू दिस कनेक्टिंग वायर। ठीक है ना क्लास? तो क्लास सपोज मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बना लेता हूँ, सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, और क्लास इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है? देखो, राइट, लेफ्ट साइड। ठीक है ना? सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब क्लास ये इलेक्ट्रॉन इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू मूव करता है इस तरीके से, ठीक है ना, और कनेक्टिंग वायर के थ्रू होता हुआ ये किसके पास पहुंचता है? इस सेल के पास पहुंचता है। ठीक है? अब क्लास ये काम इस सेल का होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को वो पॉजिटिव एंड से किधर जाकर ड्रॉप करे? नेगेटिव एंड पर। ठीक है? तो अब क्लास ये इलेक्ट्रॉन इस सेल की हेल्प से पॉजिटिव से एंटर करता है सेल को और नेगेटिव से लीव करता है, और ये इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर वापस से किस में आ जाता है, इस कंडक्टर के अंदर एंटर कर जाता है। तो क्लास अब अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं इस क्लोज पाथ में, है ना। इस क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है ना। अब क्लास यहाँ पर एक बात और तुम्हें नोटिस करनी है, जब ये इलेक्ट्रॉन एंटर करता है सेल के अंदर या सेल के पॉजिटिव एंड पर पहुँचता है, अब क्लास इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक पहुँचाने में किसका रोल होता है, इस सेल का रोल होता है, सेल या बैटरी का रोल रहता है हमारा। क्लास इस प्रोसेस में सेल वर्क करता है इलेक्ट्रॉन पर, वर्क डन ऑन द चार्ज, तो क्लास इस इलेक्ट्रॉन पर किसने वर्क किया, इस सेल ने वर्क किया, किधर ले आने में, इसको पॉजिटिव एंड से किधर ले आने में, नेगेटिव एंड पर, ठीक है। और क्लास हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। हम एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो वर्क किया सेल ने, ये कहाँ चला गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये इस इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्लास होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से एंटर करता है और नेगेटिव से लीव करता है, तो इस सेल ने वर्क किया, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अब मोर एनर्जेटिक है। मतलब प्लस से एंटर करते वक्त ये लेस एनर्जेटिक था, लेकिन माइनस से लीव करते वक्त ये मोर एनर्जेटिक है। मोर एनर्जी मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है और वो एनर्जी ये इस कंडक्टर में जाकर रिलीज़ कर देता है। तो क्लास अगर हम ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से एनर्जी के कैरियर है। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, सेल से एनर्जी को ले रहे हैं और वापस ले आकर किसको दे रहे हैं, कंडक्टर को, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है ये कंडक्टर एक इलेक्ट्रिकल बल्ब हो और इस इलेक्ट्रिक बल्ब को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तो बेसिकली जैसे तुमने सेल कनेक्ट करा वो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करने लगा, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर सेल की केमिकल एनर्जी से सेल वर्क कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टोर कर रहा है और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को जाकर इलेक्ट्रिक बल्ब को दे दे रहा है और वो इलेक्ट्रिक बल्ब उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में, ठीक है ना। तो क्लास बेसिकली ये चीज़ रिपीट होती रहती है, इलेक्ट्रॉन आता है सेल के पास, सेल उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो एनर्जी को अपने अंदर भरता है, स्टोर करता है, जाता है और इस इलेक्ट्रिक बल्ब को रिलीज़ कर देता है। तो इस तरह से क्लोज सर्किट में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है ना क्लास। तो क्लास अब तुम अगर नोटिस करो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब हम अपना डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मानते हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसका मतलब जो सर्किट में करंट होगा वो कैसा माना जाएगा, इट विल बी क्लॉकवाइज, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट, है ना। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि करंट जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, है ना, और वो वापस किधर आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा है वापस, ठीक है ना। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल है, ठीक है। इस तरीके से देखो, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऑपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, motion of electron and this is the direction of current, ठीक है क्लास, ठीक। तो क्लास अब ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करा, सपोज हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करा, V, सेल का पोटेंशियल भी V है, और इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, सपोज इट इज़ I, ठीक है ना। तो जो इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है I, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस पोटेंशियल डिफरेंस के जो तुमने इसके अक्रॉस अप्लाई किया है बाय द हेल्प ऑफ अ सेल। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। सो हम कह सकते हैं V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड V इक्वल्स I इंटू R। R यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है और जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं क्लास हम इसको, स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है क्लास। तो यहाँ से क्लास अगर हम R की वैल्यू को फाइंड करें, इट विल बी V अपॉन I। तो R किस किस का रेशो आ गया, V अपॉन I, और क्लास ये रेशो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर तुम पोटेंशियल को 2 टाइम्स करोगे तो करंट भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, लेकिन ये जो रेशो होगा V अपॉन I वो हमेशा क्या बना रहेगा, एक कांस्टेंट बना रहेगा, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब क्लास ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है,
इसीलिए जब तुमने ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा था तो तुमने इसको स्टार्ट किया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अगर तुम टेम्परेचर को चेंज कर दोगे वायर के तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब हम ओम्स लॉ लिखेंगे तो पहले लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। अभी क्लास यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है आर, दैट इज़ रेजिस्टेंस, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्लास आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस को किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, वो सब आगे की वीडियोस में मिलेगा, ठीक है ना। तो क्लास यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, वो ये बन सकता है कि स्टेटमेंट फॉर ओम्स लॉ एंड क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ क्वेश्चंस, ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, वी ग्राफ, ओके क्लास। सो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके।